हेलो गाइज, आज सभी लोगों का स्वागत है इनके कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि फिजिक्स में यह हमेशा आता है, हर वर्ष पूछा जाता है इसे। इसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। इसको कितने प्रकार से किया जाता है आज हम लोग सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग देख लेते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन इनके दो प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग दोनों प्रकार को अलग अलग पढ़ेंगे। फिर देखिए, जब भी सवाल पूछता है इसमें दोनों प्रकार जो संयोजन है, एक हमारा होता है समांतर क्रम। यहाँ पर थोड़ा नोट कर देते हैं। पहला होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। हमारा दूसरा होता है समांतर क्रम। अब यहाँ पर देखिएगा, जब भी आप लोगों को बोर्ड में पूछा जाएगा तो यहाँ पर ये अकेले कभी नहीं आएंगे, ये दोनों साथ में उसी सवाल में मिला कर देता है। इसलिए हम लोग पहले एक एक से बारी बारी इसका सूत्र का निगमन करेंगे, फिर उसके बाद इस पर सवाल करेंगे, फिर दोनों को साथ में मिक्सिंग करके तब आप लोग बताया जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान समझिएगा, हर हाल में आएगा है। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, वो रहेगा 5 नंबर की या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम। हम लोग पहला है क्या, श्रेणी क्रम। अब यहाँ पर देखिएगा, इस क्रम में क्या है, इसमें प्रतिरोधों का संयोजन, इस क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग केवल 3 यहाँ पर लिए हैं। ऐसे आपको जितने अगर प्रतिरोध की आवश्यकता होगी 3, 4, 5, 6 आप ले सकते हैं, लेकिन सूत्र का निगमन हम लोग केवल 3 पे करेंगे। जैसे 3 पे होगा वैसे 4 पे। अब हम लोग सूत्र में ही बता दिया जाएगा उसका, अगर प्रतिरोध का बढ़ेगा तो वहाँ पर किस कंडीशन में किया जाएगा, उसकी यहाँ पर आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका पहले फिगर समझते हैं हम लोग। ये कहना कि अच्छा, इस क्रम में प्रतिरोधक संयोजन पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। हम लोग जानते हैं प्रतिरोध का सिंबल ये होता है इस प्रकार से, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल। तो अब यहाँ से देखिए, हम लोग केवल मेन टॉपिक को कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें, ओम का नियम है, ओम का नियम का भी इसमें निगमन आएगा, ओम का नियम का फार्मूला का भी प्रयोग आएगा, तो उसको हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसका फिगर मान लीजिए हम लोग 3 प्रतिरोध लिए हैं ना, 3 प्रतिरोध इसे बना लेते हैं, 2 प्रतिरोध और ये हो गया हमारा तीसरा प्रतिरोध। ये एक तार यानी बैटरी के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बैटरी का एक हमारा इसमें कुंजी लगा देते हैं, इसको हम लोग स्विच बोलते हैं, ये ऑन ऑफ करने का काम करता है। ठीक,
तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखा जाए तो मान लीजिए इसका ये बैटरी का प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल, जब भी हमारी धारा चलती है बैटरी के प्लस टर्मिनल से ही चलती है, यानी धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, आई यहाँ से जाएगी। इसका प्रतिरोध मान लेते हैं, इसको पहले बिंदु मान लेते हैं क्योंकि इनके दो सर्किट होते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो हमने क्या बताया कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये वाला सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये ठीक है। अब इसका देखिएगा दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस प्रकार से जुड़ा हो तो इस प्रकार का क्रम कौन सा क्रम कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं इसका हमारा ए बी सी डी। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो धारा होगी, धारा बदलेगी नहीं, बल्कि विभवांतर यहाँ पर बदलेगा लेकिन धारा नहीं बदलेगी। धारा अगर यहाँ से आई प्रवाहित हुई है तो आई यहाँ से फिर निकल आएगी और यहाँ से आई फिर बैटरी में पुनः चली जाएगी। अब इसकी अगर बात की जाए विभवांतर, अगर मान लीजिए प्रतिरोध ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये हमारा R3 है, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो इसका विभवांतर जो होगा ये V1 होगा। अब विभवांतर क्यों अलग होगा, अभी इसकी बता रहे हैं, V2 और यहाँ से ये यहाँ तक क्या हो जाएगा V3। यहाँ पर विभवांतर सेम, विभवांतर हमारा क्या होता है, किसी निश्चित बिंदु से एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच विभवांतर ज्ञात करने किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर किसी प्रतिरोध का विभवांतर बीच के, तो ये हमको निश्चित बिंदु पता है ना, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच, तो यहाँ पर अब ये विभवांतर अलग इसके कारण होगा, कोई प्रतिरोध यहाँ पर जो 3 प्रतिरोध लगे हैं कभी सेम नहीं हो सकते हैं। मतलब कभी अगर ये 3 ओम का है, ये 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, तो इसकी क्षमता कुछ होगी और इस वाले की क्षमता कुछ होगी, इसकी क्षमता कुछ होगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पर विभवांतर से हम लोग इसके माप कर पाएंगे कि इसकी क्या क्षमता है, कैसे चलेगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभवांतर अलग रहेगा। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा कि श्रेणी क्रम में जो होता है हमारा विभवांतर अलग होता है और धारा सेम होती है। ये आप लोग याद भी कर सकते हैं, इसे ध्यान में रख भी सकते हैं कि जो हमारा ये श्रेणी क्रम में होता है उसमें विभवांतर अलग होता है और धारा हमारी सेम होती है। ये चीज़ें जो हैं, ये जब आप लोग क्वेश्चन का निगमन करेंगे, क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे तो वहाँ पर ये जरूर काम आएगा। तो वहाँ पर आप लोगों को धारा प्रवाहित करने में दिक्कत नहीं होगी, कौन सा श्रेणी में है कौन समांतर है, तो वहाँ से आराम से निकल आएगा। तो एक तरीके से ये भी हो सकता है। तो अब यहाँ से इतना ये फिगर हो गया। अब इसका हमको कह दिया जाए तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब, अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में है, इसका तुल्य का मतलब होता है जोड़ करके पूरा प्रतिरोध कितना आएगा। इस हिसाब से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब इसका सूत्र का निगमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ से सवाल यहाँ शुरू करते हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोग सबसे पहले कंडीशन क्या आएगा, यदि R1, R2 व R3 के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इनके बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 हम लोग माने हैं, V2 और यहाँ से आगे करेंगे तथा क्या हो जाएगा V3 है। तो अब यहाँ से आएंगे किसके, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम हमारा है क्या, ओम का नियम, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू R। R हमारा होता है प्रतिरोध और I हमारा होता है धारा, V हमारा होता है विभवांतर। एक चीज़ यहाँ पर विद्युत विभव भी हमारा V से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन वो अनंत दूरी से हो जाता है, उसका हम लोग सोल्यूशन यहाँ पर कुछ काम नहीं है। बस ये ध्यान में रखिएगा, जो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है जैसे वोल्ट होता है, ऐसे विद्युत विभव का भी मात्रक हमारा क्या होता है, वोल्ट ही होता है। बस चेंजिंग इस दोनों में इतना रहती है कि विभव जो हमारा होता है किसी अनंत दूरी से आएगा और विभवांतर को होगा किसी निश्चित या एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच ज्ञात किया जाता है, ये चीज़ होता है। अब यहाँ से ये हमारा ओम का नियम हो गया। अब ओम के नियम की सहायता से अगर हम लोग विभवांतर यहाँ पर 3 बने हैं
तो विभवांतर अलग अलग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर V1 हम लोग लेंगे तो V1 बराबर क्या, धारा हमारी सेम है क्योंकि धारा सभी में क्या जा रही है हमारी सेम। R यानी हम लोग किसका V1 किस में निकाल रहे हैं, R1 प्रतिरोध में, तो यहाँ पर हो जाएगा R1। ये समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। अब अगर V2 की बात किया जाए तो हमारा यहाँ पर I सेम रहेगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा R2। तो यहाँ से देखते रहिए आप लोग, फिगर भी बना है बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा V3 बराबर I इंटू क्या हो जाएगा R3। इसको समीकरण 2 मानिए, इसको समीकरण नंबर 3। इतना आप लोगों को समझ में आएगा। ये हमारा ओम के नियम से बना हुआ है। इतना बनने के बाद और थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ से हो जाएगा अब आगे हम लोग चलेंगे। अब ये एक चीज़ यहाँ पर ये गौर करेंगे थोड़ा सा। अब अगर ये बैटरी हमारी V वोल्ट की है तो यहाँ पर विभवांतर सेम हुआ है तो इसका योगफल भी हमारा V होगा। क्योंकि अगर जैसे हमने आपको किसी कुछ दिया, जैसे अब यहाँ पर हमने हमारे पास 10 रुपये पैसे थे, 10 रुपये हमने आपको जैसे एक लोगों को 2 रुपये दे दिए, दूसरे लोगों को 7 रुपये दे दिए और तीसरे लोगों को 1 रुपये दे दिए, यानी 7 2 9 1 10। तो हमको फिर से कलेक्ट करना हुआ। तो ये बैटरी थी विभवांतर, यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी थी। तो यहाँ पे विभवांतर इन्होंने सब अलग अलग सब प्रतिरोधों को बांटा था, ठीक। फिर उसके बाद इसको क्या करना हुआ, अब इसको क्या करना है, एकत्र करना है। तो अगर इसका V हमको फिर से चाहना है तो इन सभी का योगफल करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर हमने 10 रुपये दिया था सबको, छोटा छोटा टुकड़ों में सबको दिए थे, अब हमको वो 10 रुपये फिर से कलेक्ट करना हुआ तो क्या करेंगे, इन सभी का हमको जोड़ करना पड़ेगा। तो यानी जोड़ कर देंगे तो फिर हमको 10 रुपये प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हम लोग विभवांतर का भी थोड़ा सा करेंगे तो हो जाएगा, यदि श्रेणी में यदि विभवांतर V हो तब, विभवांतर V हो तब तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पर 3 हम लोग प्रतिरोध लें, V3 तक जाएगा, 4 5 6 कर सकते हैं आप लोग, निश्चिंत हैं। तो ये ज़्यादा इसमें बखेड़ा नहीं करना आप लोगों को, बस केवल 3 चीज़ करना है, 3 का लेकर करिए, फिर आगे उसमें सूत्र में हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसमें ऑप्शन आएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर यहाँ पर हम लोग 3 तक मान चुके हैं, हमारा क्या हो जाएगा, चौथा समीकरण, ठीक। फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो हमारा वो समीकरण 5 तक बन गया है। अब हम लोग आते हैं, जब इस क्रम में होगा तो हमारा यहाँ पर करेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। एक चीज़ यहाँ पर और लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, V बराबर I इंटू आर। तो हमारा ओम का नियम क्या है, V बराबर I इंटू आर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 5। अब हमको समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे तो हमारा हो जाएगा, जब इतना हम लोग रखेंगे तो अब यहाँ पर देखिए समीकरण 4 हम लोग पहले है क्या, उसको नोट कर लेते हैं। हमारा समीकरण 4 है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना है। अब यहाँ से देखिए हम लोग V बराबर क्या रख सकते हैं, I इंटू आर। तो हम लोग वही समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो हम लोग क्या हो जाएगी, यहाँ पर I इंटू आर बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब एक चीज़ यहीं पर और थोड़ा सा नोट कर देते हैं, समीकरण 1 कामा समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 3 से करेंगे तो हमारा समीकरण 1 हमारा है क्या, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, V1 बराबर है I प्लस R1 और V2 बराबर है I प्लस R2 और V3 बराबर हमारा क्या है, I प्लस R3। ये हमारा 1 था, ये 2 था, ये 3 था। उससे इसके पहले हमने उसमें उस पेज में बताया था। तो अब यहाँ पर देखिए इसी सब का मान, ये V1 V2 V3 का मान हम लोग किस में रखेंगे, इसमें जो हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा I इंटू आर बराबर V1 का मान क्या है, I इंटू R1 प्लस V2 का मान क्या है, I इंटू R2 प्लस V3 का मान क्या है, I इंटू R3 है। इतना चीज़ हो गया। अब एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर I जो यानी धारा जो है यहाँ पर हर जगह सेम है, तो हम लोग धारा को कॉमन कर लेते हैं। I इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, जब I कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। तो इस कंडीशन में धारा से यानी I से हमारा कट जाएगा, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध यानी मेन सूत्र निकल कर आएगा, R बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3 जो हमको चाहिए था। ये हमारा श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, ये हमारा सूत्र का निगमन था। तो थोड़े से स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पर कर पाए हैं। तो यहाँ से देखिएगा एक चीज़ यहाँ पर ये विषय ध्यान दीजिएगा, हम लोग 3 प्रतिरोध लिए हैं तो यहाँ पर 3 बना, अगर 4 लेते तो R4 तक जाता, 5 तक जाता, 6 तक जाता, जिससे जितनी की आवश्यकता होगी। अब आप लोग ये सोचिएगा कि सवाल में तो 4 प्रतिरोध आ गया, यहाँ पर 3 ही प्रतिरोध बताया गया, तो आप लोग यहाँ पर R4 R5 R6 तक कर सकते हैं, जितनी की आपकी आवश्यकता होगी यहाँ पर इसको बढ़ा सकते हैं, निश्चिंत है। ठीक, क्योंकि हम लोग 3 लेकर किए हैं, 4 लेंगे तब भी वही सेम आता, धारा का मान होती 5 लेते तब भी, तो इसमें एकदम सेम रहता। तो इस पर एक सवाल हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हम लोग प्रतिरोध बना देते हैं थोड़ा सा। पार्श्व चित्र में दिए गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें एक चीज़ और डाल सकता है, अगर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए केवल इस फार्मूले का उपयोग, अगर ओम का नियम भी इसने डालना चाहे तो बस थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, ज्ञात कीजिए तथा परिपथ में प्रवाहित धारा को ज्ञात कीजिए। इसमें अब 2 सवाल बन गए हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए, पहला हमारा क्या है कि इसमें जो परिपथ बना, मान लीजिए एक परिपथ हम बना देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सवाल केवल एक कंडीशन में तो जल्दी आता नहीं है, हम यहाँ पर बना रहे हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ चीज़ आप लोगों को 3 चीज़ें दिया रहेगा। ये कुंजी मान लीजिए हमारा होगा, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, 10 वोल्ट की बैटरी से ये प्रवाहित है। ये मान लीजिए हमारा ये कितने 4 ओम का है, ये 6 ओम का है और ये 2 ओम का है, इतना मान लीजिए। ठीक, ये सवाल हमारा पार्श्व चित्र हमारा यहाँ पर बना दिए। ठीक, तो इस कंडीशन में आप देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब हम लोगों को सबसे पहले हमको R1 R2 और R3 चाहिए, तो यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं R1, ये R2 और ये R3। यहाँ पर अब चेक करना है, ये अगर धारा हम लोग यहाँ चलेगी तो धारा हमारा यहाँ पर सेम रहेगी, आई फिर यहाँ पर आकर एकत्र हो जाएगी। ठीक, तो इस कंडीशन में अब हमारा देखिए हमको मिल क्या गया, R1 बराबर 4 ओम और R2 बराबर 6 ओम और R3 बराबर हमको कितना मिला है, 2 ओम मिला है। अब यहाँ पर हम लोग लिखना है थोड़ा सा एक लाइन, R1 R2 R3, R1 R2 R3 के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तब क्या होगा, वही फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। R बराबर क्या पड़े हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमको। ठीक, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आप लोग एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सी बहुत सिंपल लगता है ये वाला, लेकिन उसमें थोड़ा सा उल्टा, मतलब यहाँ पर देखिएगा नाम श्रेणी क्रम ऐसे लग रहा है जैसे बहुत अजीब सा होगा, लेकिन ये जैसे एकदम समांतर क्रम के जैसा लग रहा है। तो आप लोग फिगर देखकर ये तुरंत ध्यान में रखिएगा कि श्रेणी कह रहा है तो इसको यहाँ पर समांतर एकदम दिख रहा है, समांतर यहाँ पर नाम नहीं देना है, तो समांतर हमारा दूसरा हो जाएगा जो कि थोड़ा सा अजीब सा होता है, वो ज़्यादा परेशान करता है। इसमें एकदम सिंपल होता है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर R का मान रखिए, R1 का मान है 4 प्लस R2 का मान है 6 प्लस R3 का मान है 2, तो यहाँ से पूरा तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल कर आ जाएगा 6 4 10 2 12 ओम। प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है, तो यहाँ से आ गया। अब ये तो इसमें एक क्वेश्चन हुआ, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, क्या कर रहा है, परिपथ में प्रवाहित धारा, तो यहाँ से ओम के नियम से हमको लोग करेंगे, किसके, ओम के नियम से। ओम के नियम से जब हम लोग देखेंगे तो ओम के नियम से हमारा ओम का नियम क्या है, V बराबर I इंटू R, ये हमारा होता है। V हमको पता है ना, V बराबर कितना दिया है, 10 वोल्ट, यानी यहाँ पर 10 रखिए, बराबर I हमको ज्ञात करना है, गुणा R का मान हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं 12 ओम, तो इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा भाग में, तो I बराबर सीधा करेंगे 10/12
2 पंचे 10, 2 छः 12। तो आई बराबर आ जाएगा 5/6। अगर इसको पॉइंट में करना चाहो तो 0 पॉइंट यहाँ पर एक 0 मिल जाएगा, जिससे पॉइंट लगाएंगे। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 बार जाएगा 48, यानी 2 बचेगा। 6 त्रिक 18, फिर 2 बचेगा, 6 त्रिक 18, ऐसे चलता जाएगा। तो हमारा आई बराबर क्या आएगा 0.83 धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही हो कितने एम्पियर की है 0.83 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो ये हमारा इस प्रकार का सूत्र मतलब सवाल था एक। जब भी अगर दोनों मिक्सिंग करके नहीं पूछेगा तो सिंपल रहेगा, आपको आसानी होगी करने में। लेकिन बोर्ड में जब भी आता है तो श्रेणी क्रम का था, और अगला वाला हमारा समांतर क्रम जो हम बताएंगे उसमें क्या होता है दोनों का मिक्सिंग करके आपको देगा परेशान करने के लिए। कौन कौन सा श्रेणी क्रम में जोड़कर फिर समांतर क्रम, फिर श्रेणी समांतर, उसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा। ये प्रतिरोध श्रेणी में है, ये समांतर है, बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं। तो इतना आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। कल के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, जो कि उसमें बताया जाएगा समांतर क्रम। फिर उसके बाद इसका मिक्सिंग होगा, दोनों का समांतर और श्रेणी दोनों किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।